मैं पूछ रहा हूं 40 साल आप हुकूमत कर गए, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक, राजीव गांधी तक, और बाबा साहब की फोटो नहीं लगा पाए, क्यों? जिसको भारत की इतनी बड़ी आबादी रत्न मानती है, भगवान मानती है, उसको क्यों नहीं? राज भाई, इससे काफी जो कांग्रेस की फ्यूडल मेंटेलिटी है वो दिखती कहीं नहीं। मैं कह रहा ना, हमसे चूक हो गई, हमारी नीति गलत होगी, नियत गलत नहीं थी। नीति का मामला नहीं था अंबेडकर साहब की फोटो लगाने का और भारत रत्न देने का, ये नियत का मामला था। इसलिए ये ना कहो कि नियत ठीक थी, नीति का ना, नीति का मामला नहीं था। इसमें कोई पार्लियामेंट में बिल आना था फोटो लगाने में ना, अंबेडकर को एनसीईआरटी की बुक में शामिल करने में कोई पार्लियामेंट बैठनी थी नहीं। भारत रत्न देने प्रधानमंत्री की इच्छा, जब खुद को दे लिया तो उनको भी दे देते। नीति नहीं, नियत का मसला है, नियत का मसला। बीपी सिंह ने पता किया कि भाई सेंट्रल हॉल में भी अंबेडकर की फोटो क्यों नहीं लगी तस्वीर अभी तक। तो बताया गया कि साहब पहले कुछ लोगों ने कोशिश की, मेमोरेंडम वगैरह दिए, लेकिन उस वक्त की जो सरकार यानी कांग्रेस की जो सरकार है नहीं, उन्होंने कहा कि वहां जगह ही नहीं बची ना, दीवार पर जगह नहीं बची, पूरा सेंट्रल हॉल फुल हो गया, फोटो नहीं लग सकती अंबेडकर की। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था, दिल में जगह बनाओ, दीवार पर जगह बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाले हैं देश के सबसे लोकप्रिय और निडर पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस जी राज शर्मा के साथ साथ गांधी परिवार की भी बहुत भयंकर क्लास लगाई है, क्योंकि इस परिवार से जो प्रधानमंत्री बने सभी ने खुद को भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब को भी भारत रत्न देना चाहिए था, बोले तो सबसे पहले देना चाहिए था, वो नहीं किया। और ये लोग आज नील ड्रेस पहनकर खुद को बाबा साहब की सबसे बड़े अनुगामी बताते हैं। तो आज इसी दोगले लोगों की अमिताभ अग्निहोत्री जी ने पोल खोल डाली। दोस्तों, आज की ये डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। कई वक्त बयान याद आता है जो उन्होंने कहा था जब प्रधानमंत्री बने, और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री जब बने थे तो 40-42 साल हो चुके थे देश की आजादी के। आज अंबेडकर जी पर जो मार मैं देख रहा हूं, सभी दलों के बीच में खींचातानी मची है, तो मुझे याद आ गया। बीपी सिंह ने पता किया कि भाई सेंट्रल हॉल में भी अंबेडकर की फोटो क्यों नहीं लगी तस्वीर अभी तक। तो बताया गया कि साहब पहले कुछ लोगों ने कोशिश की, मेमोरेंडम वगैरह दिए, लेकिन उस वक्त की जो सरकार यानी कांग्रेस की जो सरकार है नहीं, उन्होंने कहा कि वहां जगह ही नहीं बची ना, दीवार पर जगह नहीं बची, पूरा सेंट्रल हॉल फुल हो गया, फोटो नहीं लग सकती अंबेडकर की। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था, दिल में जगह बनाओ, दीवार पर जगह बन जाएगी। और उसके बाद पहली बार भारत के संसद में भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा। ये है हकीकत। राज शर्मा जी, ये बाबा साहब की विरासत पर खींचतान मची है नहीं, कि भाई पॉलिटिकल हिस्सेदारी किसकी ज्यादा हो जाए। मैं सुन रहा था आकाश आनंद ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीली साड़ी और नीले टी शर्ट पहन के फैशन स्टेटमेंट दे रहे हैं। राज शर्मा जी, सबसे पहली बात तो ये कहता हूं कि आकाश आनंद जी ने क्या कहा, मैं उनके बयानों से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक सलाह जरूर दे दूंगा कि उम्र का तकाजा होता है, हमें सोच के बोलना चाहिए और बोलकर नहीं सोचना चाहिए। और मैं आपको कह दूं कि बात यहाँ पे भीमराव अंबेडकर साहब की नहीं, बात यहाँ पे चाहे नेहरू जी हो, गांधी जी हो, पटेल साहब हो या अंबेडकर साहब हो, ये हमारे देश के एक ऐसे स्तंभ हैं जिनके सहारे ये देश टिका हुआ है। मेरा ये मानना है कि हमें यहाँ पे अमिताभ भैया, यहाँ पे ये नहीं है बताने की जरूरत होनी चाहिए, ना कहने की कि कौन किसके ऊपर, कौन किसको इसको अपना बता। मेरा सिर्फ एक छोटा सवाल ये था कि बाकी सब में आपको लोड आ रहा था, सेंट्रल हॉल में फोटो लगाने में तो कोई लोड नहीं था क्या? यानी किन किन की लगाई, सबकी लगाई, लेकिन एक मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक होता है और उसमें भागने गुंजाइश कम रहती। मैं पूछ रहा हूं 40 साल आप हुकूमत कर गए, नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक, राजीव गांधी तक, और बाबा साहब की फोटो नहीं लगा पाए, क्यों? गुड क्वेश्चन। भारत रत्न तो छोड़ो, आप फोटो नहीं लगा पाए। क्या अंबेडकर विश्वनाथ प्रताप के प्रधानमंत्री बनने के बाद पैदा हुए? ऐसा तो गलत काम हुआ नहीं था। अंबेडकर का जितना योगदान था वो तो पहले से था। बेसिक सवाल जो मैंने बीपी सिंह को कोट किया, जो उन्होंने कहा था मुझसे कि हमने कहा पूछा क्यों नहीं लगा, तो बोले बताया गया जगह नहीं बची, तो हमने कहा कि दोस्त दिल में जगह पैदा करो। राज शर्मा जी, आपने जाने किन किन की फोटो लगा दी वहां? मेरा जवाब, पूरे नेहरू परिवार की फोटो लगा दी, लेकिन बाबा साहब के लिए जगह नहीं थी। अगर किसी कारणवश, अगर किसी से कोई नियत गलत नहीं होगी, मान लो वो चूक हुई, अच्छा वो ब्लंडर हुई, लीजिए मैं कह रहा हूं, अगर वो ब्लंडर हुई तो क्या वो ब्लंडर ये अधिकार देती है कि आने वाली संतानें भी क्या अंबेडकर साहब का अपमान करती रहेंगी? वो हो सकता है गलती हो गई हो सकता है। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं जो झूठ बोल जाऊं। चल झूठा। राज भाई, 2-3 चीजें तो कांग्रेस के गले में फंदा है। बाबा साहब
अमिताभ अग्निहोत्री नहीं थे, सुरेश जी नहीं थे, राज शर्मा नहीं थे कि उनको जानते नहीं थे, उनके बारे में जानकारी नहीं थी क्या? नेहरू जी भी जानते थे, इंदिरा जी तो खूब ही जानती थी, सब जानते थे। ये भी जानते थे कि बाबा साहब का योगदान क्या है और वो भारत की एक कितनी बड़ी आबादी के लिए मुक्तिदाता हैं। लेकिन आप कांग्रेस ने कभी उधर सोचे नहीं, बोले ठीक है यार बाबा साहब छोड़ो जाने दो, क्या नहीं होता, अरे छोड़ो यार जाने दो, एक ये भाव होता है ना, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। जो आपने तने कितनों कितनों को जैसे सम्मान दे दिया आपने, उनमें भी बाबा साहब का नाम नहीं रखा कभी। अब मैं उस बहस में नहीं जा रहा, राहुल गांधी ने फोटो उनकी कुर्सी के नीचे रख दी। बड़ा प्रश्न है कि बाबा साहब को तो सबसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं? क्या बात, ये बात है। जिसको भारत की इतनी बड़ी आबादी रत्न मानती है, भगवान मानती है, उसको क्यों नहीं? राज भाई, इससे काफी जो कांग्रेस की फ्यूडल मेंटेलिटी है वो दिखती कहीं नहीं। कांग्रेस पार्टी की बात आप ये क्यों नहीं कहते कि जब शायद ये इलेक्शन हार गए तो एक सांसद का इस्तीफा दिला के भी इनको जितवाया था और कानून मंत्री भी बनवाया था। और दूसरी बात है कि अगर मेरे से किसी कारणवश कोई गलती हो जाए तो क्या वो मेरा बेटे को उससे बड़ी गलती करने का अधिकार मिल जाता? मैं कह रहा ना, हमसे चूक हो गई, हमारी नीति गलत होगी, नियत गलत नहीं थी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नीति का मामला नहीं था अंबेडकर साहब की फोटो लगाने का और भारत रत्न देने का, ये नियत का मामला था। इसलिए ये ना कहो कि नियत ठीक थी, नीति का ना, नीति का मामला ही नहीं था। इसमें कोई पार्लियामेंट में बिल आना था फोटो लगाने में ना? अंबेडकर को एनसीईआरटी की बुक में शामिल करने में कोई पार्लियामेंट बैठनी थी? नहीं। भारत रत्न देने प्रधानमंत्री की इच्छा, जब खुद को दे लिया तो उनको भी दे देते। नीति नहीं, नियत का मसला है, नियत का मसला। और नहीं तो क्या? एक बात कहता हूं, गांधी जी, अंबेडकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, पंडित जी, पटेल साहब, इनको छोड़ भी दें क्या? ये सब एक ही समय के लोग थे, ठीक? लेकिन इन बाद वालों को कैसे भूल जाएं जिन्होंने ऐसा चश्मा लगा लिया जिससे बाबा साहब की फोटो नहीं दिखी उनको। गांधी जी ने बाबा साहब से अच्छी बात कही और बाबा साहब ने गांधी जी से अच्छी बात कही कि खराब बात कही, ये छोड़ भी दें हम क्या? लेकिन चाचा और बाप और ताऊ, उनकी लड़ाई भी रहे तो भतीजों को तो लड़ने का हक नहीं है ना क्या? बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, जोशी जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। एक पीढ़ी के बराबर के लोग हैं, वो अपना कुछ कहे सुने क्या? दूसरी पीढ़ी के लोग तो गाली गलौज नहीं करेंगे ना उनके उसमें। अंबेडकर की उपेक्षा वो ज्यादा खराब है जो बाद की पीढ़ियों ने की। 4 दशक तक अंबेडकर की फोटो नहीं लगा पाए हम। डूब मरने की बात है यार, डूब मरने की बात है। गांधी जी ने क्या कहा, नेहरू जी ने क्या कहा, माउंटबेटन क्या बोले और विक्टोरिया क्या बोली, छोड़ो। 40 साल तक हम बाबा साहब की फोटो ही नहीं लगा पाए। एक चीज खराब है। मुझे लगता है कि बड़े राजनेताओं के और खासतौर पर स्वतंत्रता के युद्ध के समय के जो नक्षत्र मंडल है भारत का, उसके मान और अपमान का विषय वोट से तय नहीं हो सकता। कौन जीता कौन हारा इससे तय नहीं हो सकता। कुछ चीजें वोट से परे मन की होती हैं। और उस समय के जो नक्षत्र मंडल के लोग हैं वो सूरज थे, हम लोग जुगनू हैं। बहुत मानो अपने को बड़ा तो जुगनू से आगे कोई जा ही नहीं सकता। वो नक्षत्र मंडल था। उनकी शान सलामत रहे, उनके प्रति हमारा भाव कृतज्ञता का रहे, इस पर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। और जो समाज अपने पुरखों को सम्मान नहीं दे सकता, कृतज्ञता नहीं दे सकता, वो समाज बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। ये ध्यान दीजिए। मैं बाबा साहब के मसले पर यही कहूंगा, अतीत में जो भी गलतियां हुई वो दोहराई नहीं जानी चाहिए कभी। मुझे याद है एक कार्यक्रम में मैं गया, दिल्ली में कार्यक्रम था, दलित लेखकों का एक सम्मेलन था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। उसमें महाराष्ट्र से एक सज्जन आए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। उनका गांव मुझे याद है, भाषण में उन्होंने बताया था, जहां से चंद्रचूड़ साहब जो सीजीआई रहे, जोशी जी, उनका जो गांव था वही उनका गांव था, लेखक। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन अगर मेरे समय उस वक्त होता तो मैं बाबा साहब के अपने शरीर की खाल उतरवा के उसकी जूती बनवा के बाबा साहब के पांव में पहना देता। मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये भाव, ये सच है कि बाबा साहब इस देश की बड़ी आबादी के बीच में अवतार ही माने जाते हैं, भगवान ही माने जाते हैं, उससे कम नहीं। बाकी सब नेता माने जाते हैं, बाकी सब नेता माने जाते हैं,
नेहरू जी, पटेल साहब, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सब नेता बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस नक्षत्र मंडल में बाबा साहब अकेले हैं जो अवतार माने जाते हैं, भगवान माने जाते। मेरी बात से आप असहमत नहीं हो सकते। जो स्थान सिखों के दृष्टिपथ में नानक का है, वही इस देश की वंचित आबादी के दृष्टिपथ में अंबेडकर साहब का स्थान है। उससे कम नहीं है 1 इंच। उनके जन्म के अवसर पर आप इनके बीच में जाइए तो आपको पता लगेगा कि इनके हृदय में बाबा साहब कहां विराजित थे। ये भारत का प्राण तत्व है, इस पर सस्ती राजनीति नहीं होनी चाहिए। अद्भुत मेधा का व्यक्ति, अद्भुत मेधा, ऐसा जाज्वल्यमान नक्षत्र जिसकी आभा हजारों साल तक भारत को आलोकित करेगी, जिसको दुनिया ने माना कि इससे बड़ा मानवता का मुक्तिदाता कोई दूसरा नहीं हुआ। दुनिया ने माना, जिसने इतनी बड़ी आबादी को जीवन पलट दिया हो। कोई नहीं कर पाया दुनिया में, कोई भी नहीं कर पाया। दुनिया के इतिहास उठा के देख लीजिए जो अंबेडकर ने किया। इसलिए बाबा साहब है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।